गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 संस्कृत के पाठ्य पुस्तक दीपकम प्रथम पाठ का अनुवाद करेंगे। सबसे पहले है कि भी पाठ में क्या क्या है वो एक छोटे से सार रूप में बताया गया है कि भाई इस पाठ में वर्णमाला के बारे में बताया गया है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसमें किसी का संयोग नहीं होता, जबकि व्यंजन का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से होता है। जो व्यंजनों का उच्चारण होता है उसमें स्वरों का योग होता है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षर वाले स्वर तथा संधि अक्षर वाले स्वर। व्यंजन के चार भेद होते हैं, वर्णीय व्यंजन वर्गीय वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और अयोग वर्ण। सबसे पहले देखो क्या है, वर्णा द्विविधा भवन्ति स्वरा व्यंजनानि च। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर देखेंगे। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरा द्विविधा सन्ति। स्वर दो प्रकार के होते हैं, समानाक्षराणि संध्यक्षराणि च। च का मतलब होता है और। समान अक्षर और संधि अक्षर। समान अक्षर वाले कौन से होते हैं? हैस और दीर्घ। हैस स्वरों को बोलते समय कम समय लगता है और दीर्घ स्वरों को बोलते समय हैस स्वर से दुगना समय लगता है। देखो ये एक तालिका दी गई है। हैस स्वर ए ई उ री ली और दीर्घ स्वर होते हैं आ ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा संध्याक्षराणि। संध्याक्षर कौन से होते हैं? इसमें हैसु तो आते ही नहीं है, ठीक है, उनको बोलने में कम समय लगता है, वो तो हैसु में आ जाते हैं। ये संध्याक्षराणि का मतलब होता है जो दो से मिलकर बनते हैं, जैसे ए, बड़ी ए, ओ, औ। आगे पढ़ेंगे हम, देखो ये किन किन से मिलकर बनते हैं। ठीक है। द्वि निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नमीना स्वर वर्णा जायन्ते ते संध्याक्षर स्वरा भवन्ति। कहता है कि द्वि दो निश्चित स्वरयो, दो निश्चित स्वरों के संधि से जो ये नए स्वर पैदा होते हैं या बनते हैं, जायन्ते बनते हैं, पैदा होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे संधि अक्षर स्वर होते हैं। कौन से हैं? देखो जैसे हमने पहले तालिका में देखा था, ए और ई से मिलकर छोटी ए बनती, और ए और ए से मिलकर छोटी ए से बनकर बड़ी ए बनती है। ए और ऊ ओ, ए और ओ से छोटे ओ से औ बनता है। नेक्स्ट है हमारा, देखो अनुनासिक स्वरा। मुखेन सह नासिकाया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा सन्ति। मुखेन, मुख के साथ नासिका, नाक से भी, मुख के साथ नाक से भी जो उच्चारित स्वर होते हैं उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। ये सभी है, इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है। ठीक है, ये सारे अनुनासिक स्वर है जिनका मुख के साथ नासिका से भी उच्चारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजनानि। व्यंजना नाम उच्चारणे कश्चित स्वर। व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता अवश्यम भवति। किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। अतः वर्णमालाया व्यंजना नाम उच्चारणार्थ सर्वत्र। इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण में सब जगह ए स्वर संयोजित भवति होता है। ए स्वर का योजन होता है। जैसे कि ये देखो ध्यान से, जैसे हमारा क है, क व्यंजन है, तो व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बनते हैं। तो इसमें स्वर है ए। ठीक है, ए को कैसे अलग कर देंगे तो क में हलंत लग जाएगा। ये नीचे हलंत होता है, इसको हलंत बोलते हैं। इससे क आधा हो जाता है, आधा क प्लस ए, पूरा क, आधा ग
प्लस ए पूरा ग, ख के नीचे हलंत आधा ख प्लस ए ख, घ के नीचे हलंत आधा घ प्लस ए घ। अत्र व्यंजनम केवलम, यहाँ अत्र मीन्स होता है यहाँ, व्यंजन केवल इत्येव अस्ति, केवल ये ही, इत्येव, इति प्लस एव, इति मतलब ये, एव मतलब ही, यहाँ पर केवल ये ही व्यंजन दिए गए हैं। आगे देखो, अत्र अस्वर केवलम उच्चारणार्थ योजित अस्ति, अत्र यहाँ ए स्वर के केवल उच्चारण योजित है, यहाँ केवल ए स्वर का ही उच्चारण जुड़ा हुआ है। ठीक है, केवल ए का ही उच्चारण जुड़ा हुआ है, ये भी ये भी ये भी। आगे जैसे ई, छोटी बड़ी ए, इनके उच्चारण भी आएंगे संधि में, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो व्यंजना नाम चत्वारः भेदा सन्ति, व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है वर्ग्य स्पर्शा वर्ण है, कहता है कि जैसे इनको वर्गों में बांटा गया है, जो पहले वर्ड दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही इनको वर्डों में बांट दिया गया है। जैसे कै वाली लाइन है तो कै वर्ग, च वाली लाइन है तो च वर्ग, टे की लाइन है फर्स्ट जो वर्ड है तुम्हारा वो टे वर्ग, ये टे वर्ग, ये टे वर्ग। तो ऐसे करके जो लाइन का पहला जो अक्षर है उसके अकॉर्डिंग ये वर्ग बनाए गए, इनके अकॉर्डिंग ये बांट दिए गए हैं। नेक्स्ट देखो, वर्ण स्पर्शा व्यंजन वर्णा सबके मीन्स होता है अपने आप को, उच्चारण स्थानानुसार है। कहते हैं वर्ग्य स्पर्श व्यंजन के अपने उच्चारण स्थान के अनुसार पंचसु वर्गे विभक्ता भवन्ति, इनके उच्चारण के अनुसार जैसे जैसे उच्चारण होता है उनके अनुसार इनको 5 वर्गों में विभक्त कर दिया गया है, 1 2 3 4 5 वर्गों में। नेक्स्ट हमारा आता है अंतस्था वर्ण। अंतस्था वर्ण कौन से होते हैं? यह रेलेव है। ठीक है, अंतस्थ वर्ण बहुत्र होता है, बहुत से स्वर वर्णानाम स्थाने जायते, बहुत से स्वर वर्णों के स्थान से पैदा होते हैं। अतः एते अर्ध स्वरा इत्यपि उच्यन्ते, अतः इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट एक तालिका है, इसको समझते हैं। देखो जैसे ई प्लस ए ये, तो ये आधा है। ठीक है, ये होता है जो देखो ये है आधा, ये प्लस ए। ठीक है, तो री प्लस ए रे आधा रे, री प्लस ए ले आधा रे, उ प्लस ए तो ये आधा वे बन जाता है। जहाँ भी आधा वे आएगा तो वो उ और ए का योग होता है। जैसे देखो यदि प्लस अपी, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही है, पी ऐसा का ऐसा ही है, सेम। ठीक है, सेम है बिल्कुल, ये भी और पी भी। चेंज क्या हुआ है हमारा? दी और ए। ठीक है, दी और ए, दी और ए। अब देखो ये आधा द है इसमें और आधा ये है इसमें, है ये। तो ये जो छोटी ई की मात्रा है, ये ई है, ये छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, और ये देखो इसमें द है और ये छोटी की मात्रा यहाँ पे लग जाती है। ऐसे ही पितृ प्लस आज्ञा, पी सेम है, ज्ञा यहाँ पे है, त्रि और आ, त्रि और आ को मिलके क्या बन गया? त्रा। लाकृति, कृति ऐसा ही है, और लिरी और आ से बनता है ला। अब देखो ये सु है, छोटा सु, उ की मात्रा लगी हुई है से की, इस मात्रा को हटा देंगे तो आधा से आ जाता है। ठीक है, उ और ए से मिलके बनता है वह आधा, तो स्वागतम। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आता है हमारा, देखो ऊष्म वर्णा। ठीक है, ऊष्म वर्णा देखो, ऊष्म का मतलब होता है गर्म,
जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है। जैसे देखो से है, ठीक है। ऊष्म वर्ण व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात ऊष्म वायु निर्सिता। इन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है। आयोग वर्ण अंग और विसर्ग जो कि मतलब तुम्हारी पूरी संस्कृत में मोस्टली यूज होता है, विसर्ग और हलंत, ठीक है। अंग और आयोग वह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। कहता है कि भाई आयोगवाह जो होते हैं वो विशिष्ट वर्ण होते हैं। अत्र उच्चारणार्थ रस्य संयोजनम पूर्व भवति न तु पश्चात। आयोगवाह जो विशिष्ट वर्ण हैं, यहाँ उच्चारण के लिए स्वर और स्वर का संयोजन पहले होता है, पूर्व भवति पहले होता है, न कि बाद में। अत्र द्वयो आयोगवास्तय, यहाँ दो आयोगवाएं हैं, अंग और तो इनको बोलते हैं, जो ऊपर एक बिंदी होती है इसको बोलते हैं अनुस्वार, और जो विसर्ग होते हैं दो बिंदी होती है पीछे उसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजन भवति। कहता है कि भाई व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजनैः सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवति, ताकि व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोजन से गुणित अक्षर होते हैं। आगे देखते हैं, चलो आगे हमारे आते हैं गुणित अक्षर, ठीक है। जैसे स्वर और व्यंजन और मात्राएं। स्वर होते हैं ए आ ई उ, ये इनकी मात्राएं दी गई हैं। ऐसे ये देखो, अब ये कै है, कै के हलंत लगा हुआ है, मतलब ये आधा है। कै का, इनके मात्रा लगा दिए, का की कु। ऐसे हमने सारे करने, इनके हलंत है, इसका मतलब ये आधे हैं। और इनको 12 खड़ी भी कहते हैं। ये तुम्हें याद करनी है, सीखनी है। और जब हम आगे देखेंगे वर्ण विच्छेद करेंगे तो इन्हीं से वर्ण विच्छेद होता है। जैसे खा है ना, तो इसका विच्छेद करेंगे, ख के नीचे हलंत लगा के और आ को प्लस में कर देंगे, उसको अलग कर देंगे। ऐसे ही हम
अब देखो, हम देखेंगे कि ये है वयम आयोगवाहनाम अभ्यासम कुरु। आयोगवाह है ये, जैसे ये अनुस्वार, ठीक है, जैसे कंग और खंग हिंग ऐसे, और ये विसर्ग वाले हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे देखो संयुक्त व्यंजनानी। तो जो पुरानी बुक हैं जो 2025 की हैं, उनमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो, और जो सेकंड चैप्टर है, इस चैप्टर को सेकंड चैप्टर बना दिया, ठीक है। और जो सेकंड चैप्टर है उसको थर्ड, और जो थर्ड है उसको फोर्थ। तो ये आप देख लेना, बुक से देख लेना, गाइड हेल्प बुक से देख लेना। तो ये जो चैप्टर है, अब जो 26 में जो बुक पब्लिश हुई है उनमें ये सेकंड चैप्टर है, और जो पुरानी बुक है 25 की है वो ये चैप्टर इसमें फर्स्ट चैप्टर में ही मिक्स है। तो ये आप देख लेना। ये नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजनानी। तो यह है कि भाई एकाधिक व्यंजन वर्णानाम मेलनम संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है, ठीक है। जैसे कि देखो भाई, क्षय, क प्लस श प्लस ए, ये चार जो दिए गए हैं ये तीनों के मेल से बनते हैं, ये क श और ए, ठीक है। जैसे अब ये है कक्षा लिखेंगे, क है वो तो क और ए के संयोग से बनता है, लेकिन जो अक्षय है ये क श और आ। अगर ये आ नहीं होता, ये खाली ये होता, तो आ की जगह ए हो जाता। ये दोनों आधे हैं और ये स्वर तो इसमें ऐड है ही। आगे देखो, ऐसी त्रय है, पत्रम, पे आधा और ए, त्रय, तय रे ए, ये दोनों आधे, तय और रे आधे और ए, ठीक है। मैं हलंत, आधा मैं, और ए नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं के हलंत लगा हुआ है, ऑलरेडी आधा ही है। अगर इसमें हलंत नहीं होता ये तो हम पीछे ए लगाते। अब इसमें भी देखो पीछे हलंत है, ठीक है, तो ए नहीं लगाएंगे। इसमें देखो दे हलंत, ये प्लस ए, ठीक है। इसमें आगे देखेंगे, एवमेव इस प्रकार सर्वेषां व्यंजनानां सवै व्यंजनैः सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इस प्रकार सभी व्यंजनों के सहयोग से, मेलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे देखो चाणक्य, ठीक है, और इसमें आधा क, ये इसमें रे की मात्रा है, अर्णव है, मंत्र है, क्रम, इंद्र, आगे और भी हम पढ़ेंगे, ओष्ठ है, ठीक है, हलंत है तो हलंत का लिख देंगे आधा ही, पद्यम, ओष्ठ, संध्या। नेक्स्ट पेज पे देखिए, आगे देखते हैं। देखो कहता है कि भाई ये हमने कर लिए हैं। अब इस तालिका को देखते हैं। वर्ण वियोग, अजय, ए प्लस ए तो स्वर है, ऐसा कैसा लिखेंगे? जय के हलंत और ए विसर्ग लास्ट में। राम है, रा, रे के साथ रे आधा और आ, रा, मैं के हलंत, मैं पूरा है, और है ए, मैं के साथ ए जोड़ देंगे आधा करके, इसको ए, और विसर्ग तो है। हमें सारे ऐसे ही करने, ठीक है। जैसे देखो ओम, ओ प्लस मैं, ये ऐसा का ऐसा क्यों लिखा है? ओ स्वर है और मैं के हलंत है। अगर हलंत नहीं होता तो मैं प्लस ए, मैं के हलंत और ए लिखते, लेकिन ये ऐसा कैसा लिखा है? क्योंकि मैं हलंत है, पहले से ही याद है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, सारे हम ऐसे ही करेंगे।